सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। किसके बारे में? बुशमैन तथा भील जनजाति की जो आवास की अर्थव्यवस्थाएं हैं, आवासीय व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में तथा उनकी समाज की व्यवस्थाएं कैसे होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में जरूर से आता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। सभी बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट हो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बुशमैन तथा जिसे सेन जनजाति भी कहा जाता है, कौन सी जनजाति के नाम से जाना जाता है? सेन जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर पाई जाता है? दक्षिणी अफ्रीका की एक आदिम जनजाति है। बुशमैन जनजाति कहां पर देखने को मिलती है? साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। यह जनजाति मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अमेरिका के अगोला के अरण्य तथा अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहां पर देखने को मिलती है भाई? बोत्सवाना के जो आपके सामने जो जंगल है, बोत्सवाना के आपके सामने जो घास के मैदान है, वहां पर देखने को मिलती है। नामीबिया जो आप जगह है साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, वहां पर दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलती है। और कहां पर देखने को मिलती है? अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, ऐसी जगहें जहां पर थोड़े जंगल भी हैं और मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं। वहीं भील जनजाति कहां पर देखने को मिलती है? शब्द भारतीय परिवेश के विशेष रूप से उन जनजातियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो तकनीक व सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हैं। भील जनजातियां वो जनजातियां होती हैं जो आज के समय भी क्या है, इस मॉडर्न एज में भी कहां पर रहती हैं? जो जंगलों के अंदर रहती हैं। समझ में आ गया? और भारत के अंदर ये जनजातियां वो पाई जाती है। इन जनजातियों के अध्ययन से मानव भूगोल के आदिम स्वरूप को समझने पर भी सहायता मिलती है। मतलब अगर अपन इन सभी जो जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है? मनुष्य को, जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो मनुष्य होता है ना, उसको अपने प्राचीन समय के अध्ययन के बारे में भी पता चल जाता है। पहला, आवास की व्यवस्था बुशमैन जनजातियों की। यह लोग घूमतू जीवन शैली अपनाते हैं तथा अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। क्या होते हैं? ये लोग घूमने फिरने वाली जनजाति है। कैसी है? घूमतू जनजाति। आज आपके सामने, आज के आपके शहर में रह रहे हैं, कल किसी गांव में चले गए, कल गांव से किसी दूसरे गांव में चले गए, परसों कहीं पर चले गए। और स्थायी मकान नहीं बनाते, जैसे अपन पक्के मकान बनाते हैं, नहीं, झुग्गी झोपड़ी बनाने का काम करते हैं। समझ आ गया? कहीं पर रहे, वहीं पर झोपड़ी बना दी, वहां पर जब खाने पीने की चीजों की कमी आ गई, उस चीज को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। इनके घर किससे बने हुए होते हैं? इनकी झोपड़ियां प्राय लकड़ी और टहनियों और पत्तियों से बनी होती हैं। इनका जो आपके सामने झोपड़ियां वो किससे बनी होती है भाई? लकड़ी से बनी होती हैं। किससे? लकड़ी से। और जो टहनियां होती हैं उससे बनी होती है और पत्तियों से बनी होती है। इनके घर छोटे छोटे होते हैं, इनके आवाज छोटे होते हैं तो जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है और दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। क्या करेंगे? एक जगह जाएंगे, एक छोटी सी झोपड़ी टहनियों से घर बना लेंगे, उसके ऊपर पत्तियों से उसकी क्या बना लेंगे? छत बना लेंगे। बस वहां से आराम से अपना जीवन यापन है वो करेंगे। खाने पीने की जो चीजें मिल जाएंगे उनका उपयोग कर लेंगे, जो प्रकृति से ही मिल जाती है। समझ में आ गया? तो जीवन के बारे में समझे। सबसे पहले बुशमैन जनजाति की बात करूं तो घूमने फिरने वाली तो जनजाति है। घर कैसे बनाएंगे? अस्थायी, पक्के मकान नहीं बनाते हैं, जैसे अपन ईंट गारे का प्रयोग करके बनाते हैं वैसा प्रयोग नहीं करते हैं। अस्थायी किसका? लकड़ी का ढांचा बना लिया चारों तरफ, उसके ऊपर पत्तियों से उसको ढक लिया। ठीक है? घर कैसे होंगे? आवास छोटे छोटे घर बनाएंगे जिसको तोड़कर अपन आसानी से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अगली जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई? भील जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई? भील जनजाति। भील जनजाति क्या करती है? भारत के बिरहोर, जरावा व टोटा के अंदर देखने को मिलती है। इनके घर भी कैसे होते हैं? झोपड़ी नुमा होते हैं। आवास और स्थानीय सामग्री बांस, पत्ते व मिट्टी से बनाए जाते हैं। अच्छा, ये स्थायी निवास भी बना लेते हैं भाई। क्या है? जो भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर, दक्षिणी उदयपुर, झालावाड़, इनके अंदर आपके सामने चित्तौड़गढ़ वगैरह के अंदर अपनी भील जनजाति देखने को मिलती है ना भाई। ये क्या करते हैं? अपने बांस हो गया, पत्ते हो गए, मिट्टी हो गई, इनके घर बना देते हैं झोपड़ी नुमा। कैसे बनाते हैं? झोपड़ियों नुमा आपके सामने घरों का निर्माण कर देते हैं। कुछ स्थायी आवास भी पाए जाते हैं। विशेषकर ये जनजाति अर्ध घुमतू तथा कृषक जीवन के रूप में जानी जाती है। इनको अर्ध घुमतू तथा कृषक जीवन के लिए भी जाना जाता है। मतलब किसान का जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं भाई? किसान का जीवन है वो ज्यादा जीते हैं। क्या करते हैं? जहां पर रहते हैं वहां के उस जंगलों को काट लेते हैं और फसल उगाते हैं और वहां का अच्छे से जीवन है वो जीते हैं। अगले वाले बात करें अर्थव्यवस्था। बुशमैन जनजाति, इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः शिकार व संग्रह पर किस पर डिपेंड करती है भाई? शिकार पर ज्यादा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? शिकार करो और कोई भी जो चीजें हैं उनको संग्रह करो, इकट्ठा करके रखो।
हंटिंग और गैदरिंग है उस पर ज़्यादा निर्भर करती हैं। किस चीज़ पर ज़्यादा निर्भर करती हैं? शिकार और आपके सामने संग्रह पर। किस चीज़ पर? खूब सारा आपके सामने चीज़ों को इकट्ठा करो और आराम से जीवन जियो। कोई भी गए जंगल में गए, कोई शिकार कर लिया बुशमैन जनजाति ने, है ना, और फिर उस जैसे बंदर मार लिया, सुअर मार लिया, कोई आपके सामने और कोई छोटी मोटी हिरन वगैरह को मार लिया, बस शिकार करके। जैसे प्राचीन समय में जो मनुष्य जीता था ना, वैसे का वैसा जीवन आज भी ये लोग जीते हैं। पुरुष शिकार करते हैं जैसे हिरण, खरगोश, और महिलाएं जंगली फल, कंद, जड़ें इकट्ठा करती हैं। तो पुरुषों का काम क्या है? जो शिकार करने का, हिरण को पकड़ लिया, खरगोश को पकड़ लिया, सुअर को पकड़ लिया, बंदर को पकड़ लिया, आप सोच नहीं सकते वो सब चीजें खा लेते हैं। चिट्टी मिल गई, उनको खा लिया। कोई आपके सामने कीड़ा मकोड़ा मिल गया, खा लिया उसको। तो शिकार का जीवन जीते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं? जंगल में जाती हैं, जंगली फल तोड़कर लाती हैं। कोई कंद, कंद क्या होते हैं? आपके सामने जो स्टेम होता है उसको बोला जाता है, जड़ें होती हैं, उनको खा लेती है। पानी के लिए वे कलाहारी मरुस्थल के जराशय व पेड़ों की जड़ों पर निर्भर करते हैं। और जड़ों को, जो पेड़ उसके तने को या जड़ों से पानी है ना, जो रिश्ता हुआ पानी उसको पीते हैं। या मरुस्थल के अंदर कालाहारी मरुस्थल, उसके जो जलाशय है, कहीं पर पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, वो उस पर ही वो निर्भर करते हैं। तो इनका तो बुशमैन जनजाति का तो पूरा का पूरा जीवन एकदम आदि मानव वाला जीवन है। जो पहले के समय जो जीवन हुआ करता था, वो का वो जीवन आज भी इन लोगों का देखने को मिलता है। भील जनजाति, ये भूल लिखा है, भील जनजाति है भाई, याद रखना। पारंपरिक रूप से शिकार व संग्रहकारी रही है। मतलब पुराने जमाने में आपके सामने ये भी क्या करते थे? चीजों को इकट्ठा करते थे। समझ में आ गया? चीजों को ये भी इकट्ठा करने वाले, शिकार करने वाले। लेकिन समय के साथ भाई भारत में रहते हैं, मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने इनको विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए हैं। तो ये आपके सामने हंटिंग भी करती हैं, इकट्ठा भी करती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर भी करने लग गई हैं। समझ में आ गया? कृषि भी करने लगे हैं। देखो बुशमैन जनजाति है ना, ये बिल्कुल कृषि नहीं करते हैं। ये तो पूरी तरीके से शिकार पे डिपेंड रहते हैं और जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन भील जनजाति कृषि भी करती है। लेकिन आजकल की कुछ जनजातियां झूम खेती, मछली पकड़ना तथा कुछ हद तक पशुपालन, वस्त्र निर्माण और बांस उद्योग में भी, लघु कार्यों में भी लगे हुए हैं। देखो क्या है कि समय के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग भी समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार है वो भी इन लोगों को, जनजातियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो जनजातियां हैं, कौन सी जनजाति है? जैसे भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है? जो भील जनजाति है। ये जनजाति क्या है? अब आपके सामने धीरे धीरे क्या करने लगी? अलग अलग प्रकार की जो कृषि वगैरह में भी अपना ध्यान देने लग गई हैं। जैसे झूम खेती करने लगे। क्या करने लगे? झूम खेती। जैसे ये जंगल था, इसको काट लिया और इस पर फसल उगा दी, है ना। फिर जितने दिन आपके सामने क्या रहा? जितने दिन उपजाऊ जमीन रही वहां पर फसल उगाते रहे, फिर इसको छोड़कर दूसरी जगह को काट लिया। मछली पकड़ना, कोई अगर जलाशय है वहां से मछली पकड़ लाते हैं। वस्त्रों का निर्माण करना तथा बांस उद्योग जैसे कार्य भी करते हैं। मतलब ये जनजाति थोड़ी मॉडर्न हो गई है, लेकिन ये तो अभी भी पारंपरिक आदि मानव वाले चीजों में चल रही हैं। सामाजिक व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसे देखने को मिलती है? ये अत्यंत सरल व सामंतवादी समाज होते हैं जिसमें कोई स्थायी मुखिया नहीं होता है। बुशमैन जनजाति में कोई एक मुखिया नहीं होगा। सारा का सारा जो समूह, सारी जनजाति है ना, वो एक साथ मिलकर रहती है। सभी लोग शिकार पे जाते हैं, है ना। जो शिकार मिल गया, चाहे इनको एक कबूतर का अगर इन्होंने शिकार कर लिया तो सारी जनजाति के लोग खाएंगे उसको। कोई मुखिया नहीं है इनका, है ना। निर्णय सामूहिक रूप से लेते हैं। इनका तो देखो दो ही काम है जीवन में, शिकार करना, उसको पकड़ना, खाना और मस्त रह के सो जाना। इनको कोई पैसा इकट्ठा करने से मतलब नहीं है, कोई जमीन से इनको कोई मतलब नहीं, इनको कोई इतना ज्यादा प्रकृति से मतलब जुड़ाव रहता है, प्राकृतिक जीवन लेते हैं। तो सभी लोग क्या है, अपना जो सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं कि आज अपने को यहाँ पर शिकार पे जाना है, आज अपने को यहाँ पर घर बनाना है, इस प्रकार के फैसले लेते हैं। परिवार छोटे होते हैं और इनका जीवन में सहयोग की भावना प्रबल होती है। क्या होती है? इनके जीवन में सहयोग की भावना प्रबल होती है। छोटा छोटा परिवार रखते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा परिवार होगा, ज्यादा खाने के लिए शिकार करना पड़ेगा, ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी, इसलिए ज्यादा छोटा परिवार होता है ताकि जो जनसंख्या वो बढ़ती रहे, जनजाति खत्म नहीं हो। अगर मिलजुल कर रहते हैं, क्यों? मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो कोई बाहरी जनजाति इनको परेशान करेगी, शिकार नहीं मिलेगा, शिकार करने के लिए सबकी जरूरत होती है ना। और आपके सामने सभी लोग मिलजुल कर है वो अपना जीवन है वो यापन करते हैं। भील जनजाति, इनमें भी सामूहिकता तथा परंपरागत पंचायतें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ये सभी लोग भी सोशल लाइफ को जीते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनकी पंचायतें वगैरह जो राजस्थान में काफ़ी फेमस हैं, पंचायत वगैरह मिलती हैं।
बुजुर्गों के लिए समाज में विशेष स्थान होता है। जो बुजुर्ग होते हैं, कौन होते हैं? जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए समाज में आपके सामने एक विशेष स्थान होता है। विवाह, मृत्यु, जन्म जैसी सामाजिक गतिविधियां, परंपरागत व रीति रिवाजें भी संपन्न होते हैं। अगले वाला पॉइंट है इनका आपके सामने, सामाजिक व्यवस्था कैसे कैसे होती है इन समाजों की, इन जो बुशमैन और भील जनजाति की। ये अत्यंत सरल और सामंतवादी समाज होता है, कोई स्थायी मुखिया नहीं होता। देखो आपको इनका पता है कि निर्णय भी सामूहिक रूप से लेते हैं, परिवार भी छोटे और जीवन की भावना देखने को मिलती है। अगर भील जनजाति की बात करें तो इनके विवाह, मृत्यु, जन्म जैसी सामाजिक गतिविधियां पारंपरिक रीति रिवाजों से देखने को मिलती है। जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, क्या है? जो पुराने समय से जो परंपरागत जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वही रीति रिवाज आपके सामने अभी भी चले आ रहे हैं। उन्हीं पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसी के हिसाब से सारी चीजें देखने को मिलती हैं। चाहे कोई का विवाह होता है तो वो भी पारंपरिक तरीके से जो चले आ रहे हैं उसी हिसाब से होता है। मृत्यु और जन्म जैसी चीजें हैं वो भी पारंपरिक रीति रिवाजों से देखने को मिलती है। परिवार के साथ, पर्यावरण के साथ इनके संबंध कैसे हैं? ये जनजातियां प्रकृति के अत्यंत निकट रहते हैं। इनके दोहन के कारण, दोहन के बजाय संतुलन पर विश्वास रखती है। क्या करती हैं? प्रकृति को, क्योंकि इन सभी जनजातियों को पता है कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से किस चीज पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये अपना पूरा का पूरा ध्यान है ना, वो किस पर लगाते हैं कि अगर हम प्रकृति पर अगर एक पेड़ को काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाने का काम करें, क्योंकि भाई कल अगर हमने सारे पेड़ काट ले तो हमारे आने वाली जो वंशज है या आगे आने वाली जो आपके सामने हमारी जो जनरेशंस है वो कैसे काम चलेगा उनको। तो ये प्रकृति को संतुलित करने पर ज्यादा ध्यान देती है। किस चीज पर? प्रकृति पर का संतुलन बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बुशमैन अपने क्षेत्र में जीव जंतु, वनस्पतियों, जल स्रोतों को गहरी से जानकारी रखती हैं, क्योंकि बुशमैन जनजाति को पता है वो पूरी तरीके से किस चीज पर निर्भर करती हैं? प्रकृति पर निर्भर करती है, पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करती हैं। साथ के साथ जो वनस्पति होगी, जल स्रोतों का भी ध्यान रखते हैं, कहां कहां पर आपके सामने उनको शिकार मिलेगा, कहां कहां पर पेड़ पौधे मिलेंगे और कहां कहां पर उनको क्या है, जल स्रोत देखने को मिलेंगे, कहां कहां पर पानी के स्रोत देखने को मिलेंगे, ताकि आपके सामने वो पानी पीने के लिए अपना जीवन यापन कर सके। भील जनजाति वनों की पूजा करती है, वनस्पति तथा प्राणियों से संबंधित धार्मिक मान्यताएं भी रखती है। भील जनजाति क्या करती है? वनों की पूजा करती है, क्योंकि वन है उन्हीं से उनका जीवन यापन होता है, वनों पर पूर्ण रूप से निर्भर करती हैं तथा वनस्पतियों और प्राणियों के साथ में उनके कैसे धार्मिक विचारधारा रखती हैं। क्या करते हैं? आपके सामने जो वनस्पति और जो प्राणी है, वनस्पति और प्राणी उनके साथ में उनकी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। बुशमैन व भील जनजाति की मानव सभ्यता के आदिम चरणों की जीवित मिसाल है कि जो पुराने समय से जो अपने जो सभ्यताएं चली आ रही हैं, उन सभ्यताओं का एक इस समय का आपके सामने, इस समय इस जो एआई के जमाने में भी आपके सामने अगर आदि मानव जीवन को समझना चाहते हो कि पहले मनुष्य कैसे रहा करता था, तो आपको क्या करने की जरूरत है? भील और जो आपके सामने बुशमैन जनजाति है उनका जनजीवन देखने की जरूरत है। जैसे आप उनका जीवन देखोगे आपको पता चल जाएगा। इनके आवास व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक ढांचा इस बात का संकेत देता है कि मनुष्य किस प्रकार प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीता था। और इसी से आपको यह पता चल जाएगा कि पहले के समय मनुष्य अपना किस प्रकार का जीवन जीता था और आज आपके सामने प्रकृति के साथ मिलजुल कर अपना कैसा जीवन जीता था। आज जब आधुनिक सभ्यताएं संसाधनों के अत्यधिक दोहन करने के कारण संकट पर है, आज मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में प्रकृति का पूर्ण शोधन करता है। जैसे कि कोई क्या भाई घर में अगर कुआं तो सोचे कि ज्यादा ज्यादा पानी सींच कर बनी सारी फसल करके घना सारा पैसा कर, सभी यही सोचे ना। तो ऐसा नहीं है। ये सब जनजातियां क्या सोचती थी? सतत विकास पर, कि हम भी 2 वक्त की रोटी खाएं और हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भी इस चीज पर 2 वक्त की रोटियां वो अच्छे से कमाकर खा सके। उनकी परंपरागत जीवन शैली का संरक्षित करने की बजाय सांस्कृतिक दृष्टिकोण की आवश्यक है, इसलिए जो पारंपरिक पर्यावरणीय स्थिरता पर भी जोर देती हैं। क्या करती है? इनको पता है कि हमारा सारा काम पर्यावरण से चलना है, तो ये पर्यावरण को संरक्षण करने पर भी ज्यादा जोर देते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं अपन। जो क्रिस्टलर है उनका केंद्रीय स्थान जो सिद्धांत है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, उसको उदाहरण सहित अपन समझाने वाले हैं क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थान थ्योरी के बारे में। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को